आज हम बच्चों कक्षा 6 का जीव जगत पाठ है, इकाई 6 भाग 2 हमने इसे नाम किया दिया है। इससे पहले भाग में हमने कुछ इसके टॉपिक लिए थे। अब भाग 2 में हम बात करेंगे सजीवों का वर्गीकरण, यानी जीव जंतु जो होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। आप जानते हैं पृथ्वी पर असंख्य जंतु और पौधे हैं। कितने सारे जीवधारी के सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने इनकी समानता और असमानता के अनुसार वर्गीकरण किया है। यहाँ मैंने समीकरण लिख दिया है, इसे हम कर लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण किया है। यह पद्धति वर्गीकरण कहलाती है। गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। अब जंतुओं का वर्गीकरण की बात करेंगे तो जंतु का वर्गीकरण हम करते हैं संरचना के आधार पर, मेरुदंड रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं की उपस्थिति के आधार पर, प्रजनन विधि के आधार पर और वास स्थान के आधार पर। अब आप बात करेंगे हम संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। तो एक कोशिक जंतुओं का, ऐसे जंतुओं का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यह नम जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिक जीव जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है वह बहुकोशिक जीव कहलाते हैं, जंतु कहलाते हैं। इन्हें अपनी नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंगा, मछली, मेंढक, मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, ये सब आदि क्या हैं, बहुकोशिक जीव। अब जंतुओं के वर्गीकरण में हम मेरुदंड के आधार पर भी करते हैं वर्गीकरण। नंबर 1 अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु किन्हें कहते हैं? ऐसे जंतु जिनमें मेरुदंड रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि। इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं। कशेरुकी जंतु, जिन जंतु के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे मछली, मेंढक, पक्षी, गाय, मनुष्य आदि। ये सभी कौन है? कशेरुकी जंतु। तो आप देख सकते हैं, देखो कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे, घोंगा, केंचुआ, ये सब दिखाई दे रहे हैं। इनके रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इन्हें अकशेरुकी कहते हैं। और बाकी मछली, मेंढक, दाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है पक्षी, गाय, मनुष्य, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसलिए इन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं। अब वर्गीकरण प्रजनन के आधार पर भी किया गया है। प्रजनन के आधार पर हम इन्हें देख सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, अंडयुज और जरायुज। अंडयुज, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े आदि। ये सब अंडे देते हैं, इसलिए इन्हें अंडयुज कहते हैं। जरायुज, बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय तथा बकरी आदि। अब वर्गीकरण लास्ट हमारा आता है वास स्थान के आधार पर। जंतुओं का वर्गीकरण, वास स्थान का मतलब क्या हुआ? इनके निवास स्थान के आधार पर। जलीय जंतु, इन्हें बांटा गया है जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु, उभयचर जंतु। तो जलीय जंतु क्या हैं? जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली। वायवीय जंतु, अधिकांश समय जो वायु में उड़ते हैं उन्हें वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी। स्थलीय जंतु, स्थल पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य, ये सब क्या है? स्थलीय जंतु हैं। उभयचर जंतु, उभयचर यानी ऐसे जंतु जो जल तथा स्थल दोनों स्थान पर अपना जीवन यापन करते हैं, उभयचर जंतु कहलाते हैं। जैसे मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ आदि। ये सब क्या है? जल में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी। ये था जंतुओं का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे पौधों का वर्गीकरण।
पौधों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। पुष्प, जिसे फूल कहते हैं, पुष्पों के आधार पर। आकार, कोई पौधा छोटा है कोई बड़ा है, आकार के आधार पर। आयु, कोई पौधा 1 साल से कम जीवित रहता है कुछ माह तक, कुछ 2 साल जिंदा रहता है और कुछ कई साल तक जीवित रहता है। तो पुष्पों के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। जब हम बात करते हैं पुष्प के आधार पर, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पुष्पी पौधे जिन पर पुष्प पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, और अपुष्पी पौधे जिन पे फूल नहीं पाए जाते। तो पुष्पी पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़, जब पूर्ण विकसित हैं तो इनमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होंगी और वो स्पष्ट दिखाई देंगी, जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, आम, कुमुदनी आदि, जिनके चित्र आप देख रहे हैं। अपुष्पी पौधे, इन पे पुष्प भी नहीं लगते। इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, और जब इनमें पुष्प नहीं लगते तो इनमें फल भी नहीं आते। और जब आप कहेंगे जब उसमें पुष्प नहीं है तो वंश वृद्धि कैसे होती है, तो इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं, बीजाणु धानियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणु द्वारा होती है, जैसे कवक, शैवाल, मांस तथा फर्न इसके प्रमुख सदस्य हैं। मांस का पौधा आपने देखा होगा वर्षा ऋतु पे दीवारों पे हरी मखमल के रूप में उगाता है। तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, ये सब क्या हैं? अपुष्पी पौधे हैं। अब हम बात करेंगे आकार के आधार पर। भाई पुष्पी पौधे आकार में छोटे बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शाख, जिसे हम कहते हैं सब्जियां, ये 1 मीटर से कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है। आपने पालक देखा हो, उसका तना कोमल कमजोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक, जो चित्र में आप देख रहे हैं। झाड़ी, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें झाड़ियाँ होती हैं। ये 1 से 3 मीटर औसत ऊंचाई वाले होते हैं। कठोर अथवा मजबूत पौधे होते हैं। इनके मुख्य तना स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ये अधिक शाखित होते हैं। देखो आप देख सकते हैं चित्र में, आप जैसे आप देख रहे हैं गुलाब, झाड़ी और बेर का पौधा देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं और आपस में उलझ जाती हैं, जैसे गुलाब, करौंदा, गुलहड़ आदि। अब हम वृक्ष की बात करेंगे। ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। इनका तना मोटा, काष्ठीय, शाखित तथा अशाखित होता है। तना बेलनाकार तथा बहुभुजाकार होता है, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल आदि। अब आयु के आधार पर, भाई हमने आकार के आधार पर बांटा, पुष्प के आधार पर बांटा, अब ये आयु के आधार पर। आयु के आधार पर ये किस प्रकार होते हैं? 1 वर्षीय पौधे होते हैं, कुछ द्विवर्षीय होते हैं, कोई बहुवर्षीय। 1 वर्षीय का मतलब जो पौधे 1 वर्ष से कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं, जो हमारी फसलें होती हैं, जैसे चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार आदि। ये सब क्या हैं? 1 वर्षीय पौधे हैं। द्विवर्षीय पौधे, ये पौधे 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। प्रत्येक वर्ष में पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना और पत्तियां पूर्ण विकसित हो जाते हैं, और द्वितीय वर्ष में उसके अंदर पुष्पन, फलन तथा बीज का निर्माण होने लगता है, और बीज का निर्माण करने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, जैसे केले का पेड़, ये द्विवर्षीय पौधा कहलाता है। और बहुवर्षीय पौधे, यह पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और इनमें संपूर्ण जीवन काल में फूल फल लगते रहते हैं। यह शाक, झाड़ी, वृक्ष तीनों ही तरह के होते हैं। उदाहरण के रूप में दूब घास, गुलाब, आम, कटहल, ये बहुवर्षीय पौधे हैं, यानी बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार ये भाग 2 को हमने पढ़ा बच्चों, और इसके अंदर हमने वर्गीकरण करा है, पौधों का वर्गीकरण करा है, जंतुओं का वर्गीकरण करा है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।